और आज की वीडियो में हम प्लेकेट पट्टी की कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुर्ते का सामने का पल्ला लिया है जिसमें हम प्लेकेट पट्टी को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप गले के बारे में समझ लें कि गले का हमने डीप किस हिसाब से काटा है। तो चौड़ाई हमने गले की काटी है 3 इंची और इसका डीप हमने काटा है 3.25 इंची। और साथ में हमने यहाँ पर प्लेकेट पट्टी की भी कटिंग की हुई है। ये कटिंग हमने किस हिसाब से की है इसे भी आप समझ लें। जितना आपका छाती का साइज़ रहता है उसका आपको 4 पार्ट लेना है। तो जैसे हमारे छाती का साइज़ है 32 इंच, इसका हमने 4 पार्ट लेना है जो कि हमारा 8 इंची होगा। और इसमें हमने 4 से 4.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने 4 इंची लूजिंग ऐड कर 12 इंची में मार्क लगा कर ये कटिंग की है। तो अब हमने इसे इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पर हमने राइट तरफ बटन पट्टी बनानी है और लेफ़्ट तरफ हमने काज पट्टी बनानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर राइट और लेफ़्ट के लिए R लिख दिया है और L लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी जानकारी मिल सके। अब हमने इस तरफ राइट तरफ हमने 3.25 इंच की पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई हमने एकदम इसके हिसाब से रखनी है जितनी हमने कटिंग की है। अब हम लेफ़्ट तरफ की पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंची दी है और इसकी लंबाई हमने यहाँ से जो हमने कटिंग की है इससे हमने 2 से 2.25 इंची बड़ी रखनी है। और साथ में हम यहाँ पर ऊपर में प्लेकेट में पेस्टिंग भी लगाएंगे। उसके लिए हमने ये पेस्टिंग ले लेनी है जिसकी चौड़ाई हमने देनी है 1 इंची 1 पॉइंट की। तो यहाँ पर हम नीचे में भी कट देंगे, तो भी शेप का हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी राइट साइड की पट्टी जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 1/2 इंची हम इधर फोल्ड करेंगे। अब हम इसके दूसरी तरफ भी 1/2 इंची का फोल्ड करेंगे। अब हमने इस पट्टी को इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं। नीचे की जो हमारी पट्टी का पल्ला रहेगा उसे आपको हल्का सा बड़ा रखना है, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो सिलाई देंगे वो हमारी ऊपर में सही तरीके से होगी और नीचे में भी हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से सिलाई हो सकेगा। इसलिए हमने इस तरीके से इस पट्टी को तोड़ लिया है। अब हम इसे किस तरीके से लगाना है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने राइट साइड में ये पट्टी को लगाना है। तो 1/2 इंची का हमने यहाँ पर मार्जिन दबाव में लेनी है। अब पट्टी को हमने इसके नीचे में रखना है। जो बढ़ती वाला फोल्ड किया है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर वाले फोल्ड को हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से बैठाकर यहाँ पर टॉप में सिलाई देनी है। तो चलिए हम मशीन में आपको बताते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बढ़ती वाले पल्ले को नीचे की तरफ रखना है और 1/2 इंची का हमने जो मार्क लगाया है इसी के हिसाब से हम यहाँ पर पट्टी को बैठाएँगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी टॉप में होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है और नीचे की तरफ भी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारी पट्टी का नीचे का भाग भी सही तरीके से सिलाई हो गया है। अब हम दूसरे तरफ की पट्टी को बनाएंगे। तो ये होगी हमारी दूसरी तरफ की पट्टी और साथ में हमने ये पेस्टिंग लेनी है जो इसमें हम चिपकाएंगे। तो पहले आप पट्टी को अच्छी तरीके से समझ लें किस तरीके से हमने पेस्टिंग को चिपकाना है। तो हमने कुर्ते का सामने का पल्ला लेना है और इस तरफ हमारी ये पट्टी लगेगी। तो इस तरफ ही हमने पेस्टिंग को चिपकाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का छोड़कर पट्टी को चिपकाना है और नीचे में भी हमने 2 पॉइंट की मार्जिन छोड़ कर ही पट्टी को चिपकाना है। अब पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। फिर हमने इसे एक फोल्ड और करना है। तो ये फोल्ड हम किस हिसाब से देंगे, देखिए दोस्तों जितनी आपकी बकरम रहती है चौड़ाई में उससे आपको हल्का सा बड़ा फोल्ड करना है इसे इस तरीके से, ताकि जब हम बकरम के ऊपर सिलाई दें तो वो हमारी पट्टी के नीचे में भी सिलाई अच्छी तरीके से हो सके। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके प्रेस से बैठा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड करके यहाँ पर बैठा दिया है। अब हमने प्लेकेट के नीचे की तरफ मार्जिन थोड़ी सी कट कर निकालनी है। तो ये कटिंग हमने किस हिसाब से करनी है इसे भी आप समझ लें। तो दोस्तों तो कुर्ते को हम फिर से एक बार लेंगे और इस पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, हमने जो कुर्ते का कट किया है इसी के सेंटर में हम एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है और इधर हमारी पेस्टिंग है। पेस्टिंग से हटाकर भी हम 3 पॉइंट का एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी हमारा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा पहले से कटिंग करके निकला हुआ रहेगा, तो हमें सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमने कटिंग करके निकाल लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हमारी बकरम की कटिंग है उसी हिसाब से हम इसे फोल्ड कर देंगे और आयरन में अच्छी तरीके से बैठा देंगे। अब हमें इसे किस तरीके से लगाना है चलिए अब बताते हैं। पहले हमने बटन पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमने एकदम प्लेकेट जितनी हमारी कटिंग है वहाँ तक की देनी है। हम आपको मार्क से भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ तक की हम सिलाई देंगे। तो चलिए अब मशीन में आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई होगी है। अब पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और अंदर की तरफ फिर से पलटेंगे और फिर हम इसे सीधे की तरफ पलट कर सिलाई देंगे। ये सिलाई भी हमारे टॉप में होगी। इस तरीके से हमने सिलाई देनी है। ध्यान देना है दोस्तों कि नीचे की पट्टी हमारी बटन पट्टी फंसनी नहीं चाहिए, उसे भी आपको ध्यान में देना है। और ये सिलाई हम यहाँ तक रोकेंगे जहाँ पर हमने सिलाई की हुई है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को रोक देना है और उसके बाद में इस पट्टी को यहाँ पर बैठाना है। पट्टी को बैठाना है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई देंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि ये पट्टी हमारी ½ इंची चढ़नी चाहिए। तो हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। तो दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमारी नीचे की पट्टी भी यहाँ पर जुड़ चुकी है। अब हमने सिलाई को इस तरीके से घुमाकर नीचे में पट्टी को जो हमने वी शेप की दी है इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पट्टी की सिलाई हो गई है। इधर से भी हम दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमारी सिलाई हुई है। अब पीछे से भी हम दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमारी सिलाई हुई है। तो दोस्तों, ये प्लेकेट पट्टी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।